एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि हम रूढ़िवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि में कैसे फंस जाते हैं? क्या ये सब बेकार है? क्योंकि बड़े-बड़े लोग जिनके पास खूब धन संपत्ति है, ऊंचे-ऊंचे पद हैं, वह लोग भी तो इन सब में फंसे हुए हैं और रोज हमें उनके चेहरे, उनके बारे में पता चलता रहता है। तो कैसे इतने ऊंचे पद में बैठे हुए लोग, कैसे इतने पढ़े लिखे लोग, अगर यह सब कुछ बेकार ही है तो इसमें फंस जाते हैं? यह प्रश्न है इनका। रूढ़िवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास, इसका क्या मतलब है? यह अंधविश्वास, यह रूढ़िवाद, यह कर्मकांड हमें कौन कहता है? ज्ञानीजन कहते हैं कि अंधविश्वास है, ज्ञानीजन कहते हैं कि रूढ़िवाद है, ज्ञानीजन कहते हैं कि कर्मकांड है। और ज्ञानीजन कौन है? ज्ञानीजन वो हैं जिनकी बातों पर धर्म ग्रंथ संकलित हैं। और हम सभी, चाहे हम अंधविश्वास को, रूढ़िवाद को, कर्मकांड को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन हम इन ग्रंथों को तो पढ़ते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब कुछ जानने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद भी क्यों, अगर यह सब ऐसे ही है तो फिर क्यों फंस जाते हैं? हम फंस जाते हैं डर की वजह से। डर कारण है। और हमें यह बात कौन कह रहा है? ज्ञानीजन कह रहे हैं कि यह अंधविश्वास है। एक छोटी सी बात देखो, अपनी जिंदगी में देखो, अपने आसपास देखो तो जरा। रोज हम गुजरते हैं रास्ते से, कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, आपके आगे से क्रॉस कर जाए रास्ता, क्या होता है? कितनी संभावना है कि आपके अंदर विचार उठेगा? और क्यों होता है ऐसा? चलो, आप नहीं मानते कि बिल्ली की रास्ते काटने से कुछ होता है, कोई सांप आ जाए रास्ते से, तब कोई अंधविश्वास होगा, वो ग्रसित कर लेगा। ना आए सांप, ना आए बिल्ली, कोई सुबह सुबह मांगने वाला आ जाए और आपसे आग्रह करे कि दो, और आप ऑफिस के लिए जा रहे रास्ते में, या कोई, आपने देखा बड़े बड़े शहरों में लोग सांप लेकर आगे से खड़े हो जाते। कमाने के जरिए अलग अलग है, कोई बंदर लेके आगे खड़ा हो जाता है और वो कहेगा कि दो, आज ही देखो तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। और आपने जैसे ही देखा सांप, आपको तुरंत याद आ गए भोले शंकर। अरे, नाग देवता है, आज नाग पंचमी है, दूध तो पिलाना ही चाहिए। चलो, दूध तो अब कहाँ देंगे, हम तो ऑफिस जा रहे हैं, चलो इसको पैसे दे देते, ये दूध पिला देगा खुद ही। क्या है ये? रूढ़िवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड। और हकीकत क्या है? क्या हुआ? ऐसे ही हम उलझते हैं। और हम भी तो पढ़े लिखे हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने छींक दिया,
आप परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि आपके घर में यह कहा जाता है, या आप घर से बाहर निकल रहे, किसी ने, बच्चे ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? परेशानी हो गई कि कहाँ जा रहे हो पूछ दिया, जाने से पहले ही पूछ दिया, कहाँ जा रहे हो पूछ दिया, अब काम नहीं बनेगा। इस तरह की छोटी छोटी बातों में हम क्यों उलझ जाते हैं? या कोई भी काम सफल करना हो, कोई भी काम, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, एक पंडित को साथ में लेके जाते हैं। नए घर में प्रवेश करना है, पहले हवन कराते हैं। क्या है यह? यह क्या है? इसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीजें यह जुड़ी हुई हैं, जैसे कोई नया घर खरीदा, अब उसमें प्रवेश करना है। उसके पीछे कारण है कि घर शुद्ध हो तभी प्रवेश होना चाहिए। अब घर में अभी तक काम चल रहा था, सभी प्रकार के लोग आ रहे थे, उनकी अपनी अपनी वाइब्रेशन है, उसमें उनमें नकारात्मकता है, सकारात्मकता है। घर में कोई किसी जूते चप्पल पहन के आया, कोई किसी और कपड़े से आया, कोई कैसे आया, कोई कैसे आया, सब लोगों ने काम किया, घर बनकर तैयार हो गया। आपने साफ सफाई भी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब उसमें जो भी जम्स हैं, जो भी कीटाणु हैं, जो भी वातावरण है, उस सबको दूर करने के लिए यह बेहतर है कि वहाँ कुछ इस तरह का इंतजाम किया जाए। फिर जो लोग आएंगे उनके लिए भोजन का इंतजाम करना है। जो लोग आएंगे, हम, कोई तो आएगा ही घर देखने के लिए, तो सभी इच्छुक होंगे। जो जो भी आ पाएगा उनके लिए वह एक हमने व्यवस्था बनानी होती है। उनके लिए भोजन का इंतजाम करना है, उनके लिए मिठाई का इंतजाम करना है। वो आए हुए हैं तो उनको वेलकम करना है। तो ये सब इंतजाम करना होता है। उसके लिए एक दिन रखा जाता है कि इस दिन हम घर में, नए घर में प्रवेश करेंगे, तो आप आइए, आपका वेलकम है। तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी, उनके लिए मिठाई की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, और साथ में वातावरण अच्छा रहे, उसमें खुशबू रहे, खुशी रहे। उसके लिए आपने हवन कर लिया, आपने कुछ ज्ञानीजन साधुजनों को बुला लिया, भिक्षुजनों को बुला लिया, उनको भोजन करा दिया। अच्छा है, इसके पीछे कारण यह है। लेकिन इस तरह के रूढ़िवाद में पड़ जाना जिसका कोई लॉजिक ना हो, जैसे कहते हैं ना, इस बार को शनिवार है तो बाल नहीं काटने, मंगलवार है तो बाल नहीं काटने, मंगलवार है तो नॉनवेज नहीं खाना, यह नहीं करना, वह नहीं करना। ये सब, अब बहुत से लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप मंगलवार को नॉनवेज खाते हो नहीं खाते हो। बहुत से हैं वो मंगलवार को नहीं खाते। बहुत से हैं जो जब कोई पायस ऑस्पिशियस डेज चल रहे होते, दुर्गा पूजा चल रही है, कुछ और चल रहा है, वो नहीं खाएंगे। बहुत से लोग जब श्राद्ध का समय चल रहा होता है उन महीनों में नहीं खाएंगे। बहुत से लोग सावन में नहीं खाएंगे। कोई प्याज नहीं खाएगा, कोई लहसुन नहीं खाएगा। सबकी अपनी अपनी सोचने और समझने की व्यवस्था है। लेकिन साधु क्या करता है? साधु तो तर्क पर चलता है। साधु कोई भी काम वे तर्क होकर नहीं करता।
और तर्क है, अगर यह कहा गया कि प्राणी हिंसा नहीं करनी और मांस नहीं खाना, तो उसके पीछे कारण हैं और उन कारणों को आज तो उस पर बहुत रिसर्च भी चल रही है। शरीर में किस तरह की हानि होती है वो भी हम आज रिसर्च में देख रहे हैं। अब तो उन देशों के लोगों ने मांस खाना बंद कर दिया, वो भी शाकाहारी हो गए, जहां मांस ही मुख्य आहार था। आज तो लोगों ने दूध पीना भी और दूध के से बने हुए आइटम भी छोड़ दिए। विगन का जमाना आया और बहुत तेजी से फैल रहा है। तो पीछे कारण है कि हम यह समझें कि यह क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और इनके प्रभाव क्या होते हैं। एक साधु से हम मिलते हैं, उसके पांव छूते हैं, क्या होता है हमें नहीं पता। हम कहेंगे कि यह रूढ़िवादिता, हम नहीं मानते, हम तो हाई पे विश्वास करते। हाई भी उतना ही काम करेगा, पांव छूना भी उतना ही काम करेगा, लेकिन पांव छूने से बहुत कुछ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के पांव छूने से उसके अंदर से एक ऊर्जा का संचार होता है और वह स्वतः ही वो ऊर्जा उस तक पहुंच जाती है, क्योंकि आपने सर झुका दिया है उसके आगे। और जहां भी सर झुकेगा वहां समर्पण हो जाएगा, क्षण भर के लिए ही हो। नहीं तो कोई किसी के पांव नहीं छूता। पांव छूने का अर्थ है कि आपने समर्पण कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया, आपने अपनी ईगो छोड़ दी, अपना अहंकार छोड़ दिया उस आदमी के लिए, उस क्षण में ही सही। और जैसे ही आपने अहंकार छोड़ा, आपके मन में, आपके चित्त में जो शुद्धि हुई, आपका चित्त जिस समय भी, जिस भी मोमेंट में निर्विकार हो पाया है, उसी समय उस साधु की, उस अपने से बड़े की, प्रियजन की, गुरुवर की ऊर्जा का संचार उसमें हो गया। क्योंकि वह कभी भी आपने अहंकार को छोड़ा, आपने सर को झुकाया, उस व्यक्ति से जो भी पॉजिटिव निकलेगा वह ऊर्जा आप तक पहुंच जाएगी, आपके हृदय में चली जाएगी। इसलिए गुरुजनों के पांव छुए जाते हैं, इसलिए माँ बापों के पांव छुए जाते हैं, इसलिए अपने से बड़ों के पांव छुए जाते हैं, उनको नमन किया जाता है, उनके आगे सर झुकाया जाता है, ताकि अहंकार गिरे, सरेंडर हो। उसी सरेंडर में सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए तो बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा कि तुम जहां भी सर झुकाओगे, अभी तुम मेरे ही आगे झुका रहे हो। सर झुकाते ही जो शरण ली गई है, उस शरण में ही सब कुछ मिल गया। उसी खालीपन को भर दिया जाएगा उस ऊर्जा से जो बुद्ध से निकलेगी, जो गुरु से निकलेगी, जो अपने से बड़ों से निकलेगी। इसलिए पुराने समय में तो सुबह सुबह उठकर माँ बाप के पांव छुए जाते थे, और माँ बाप तो देते ही हैं, उन्होंने तो हमेशा ही देना है। जैसे ही हमने अहंकार छोड़ा, जैसे ही हमने अपने को सरेंडर किया, वैसे ही वह खाली चित्त जो अहंकार से खाली हुआ है, वह ऊर्जा से भर जाता है, उस दिव्य ऊर्जा से भर जाता है
जो हमें फिर ऊपर की तरफ खींचती है, जो हमें फिर उन मंडलों में ले जाती है, उस शून्य अवस्था में ले जाती है जहाँ सब कुछ ही हमें दिव्यता मिलने लगती है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम समझें कि कहाँ रूढ़िवाद है, कहाँ कर्मकांड है, कहाँ अंधविश्वास है। अब सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, अब हम अंधविश्वास में हैं कि कोई दवा पिलाएगा, कोई जड़ी बूटी पिला देगा तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम यह नहीं समझ रहे कि सांप ने काट दिया है, सांप का जहर हमारे न्यूरो सिस्टम पर असर करेगा, हमारे ब्लड में, और ब्लड से तुरंत ब्रेन पर अटैक करेगा, न्यूरो सिस्टम पर असर हो जाएगा। और एक सांप है जो जहरीला ही नहीं है, वह भी काट रहा है। अब हमें कोई भी ज्ञान नहीं कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा सांप जहरीला नहीं है, और हम दवा पिलाने वाले के पास चले गए। हमें यह जानकारी है कि दवा पिलाने से हमारे बगल में किसी को सांप ने काटा था, वो ठीक हो गया। वो चाहे नॉन वेनेमस सांप हो, उसका जहर, उसमें जहर था ही नहीं, और वो दवा पिलाने वाले ने दवा पिला दी, उसमें जहर था ही नहीं तो वो बच गया। अब हमने एक मान्यता बना ली कि यह बहुत जानता है, यह सांप के कांटे पर दवा पिलाता है और ठीक हो जाते। अब कोबरा ने काट लिया, अब कोबरा ने काट लिया तो सांप ये दवा पिलाने से कैसे ठीक होगा? अस्पताल में इलाज जाकर इलाज करना होगा, एंटीवेनम इंजेक्शन लगाने होंगे, तब जहर की मार कम होगी, जहर का असर कम होगा। लेकिन हम इन बातों को नहीं समझते, उसी अंधविश्वास में। और सांप का जहर इतनी तेजी से ब्लड में जाकर न्यूरो सिस्टम पर असर करता है कि आदमी की मृत्यु 20 मिनट आधे घंटे में हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि अब उसकी दवा भी असर नहीं करी, उसने दवा पिलाई थी। या परेशानी कुछ और है और हम किसी ओझे के पास चले गए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, और मैंने खुद सलाह भी दी। उनकी छाती में प्रिकिंग होती है, बहुत भयानक दर्द होता है, जैसे किसी ने सुई चुभा दी। और मैंने उनसे कहा कि मैंने उनकी स्थिति को देखकर उनसे कहा कि आपका पेट ठीक नहीं है, उसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत है, और इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको गैस बन रही है, और ये गैस अब ऊपर आपके हार्ट की तरफ, आपके हार्ट पर असर करने लगी है। आपके एसिड ने ब्लड में जगह बना ली और ये ब्लड से जो है हार्ट में जा रहा है, इस वजह से भयानक दर्द होता है। तुम तुरंत जो है अस्पताल में जाओ और अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है कि पक्का किसी ने टोना कर दिया। अब वो जादू टोने में लगे हुए हैं। अब वो एक ओझा के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं। कोई कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, तुम सिर्फ शक्ल दिखाओ। कोई कहता है कि तुम सिर्फ फ़ोटो भेज दो, उसी से काम हो जाएगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब तक वो न जाने कितने पैसे बर्बाद कर चुके हैं, न जाने कितने उन्होंने वह काम कर दिए जिनकी वजह से उनके कर्मों पर और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगे। लेकिन वो अस्पताल में इलाज कराना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी माँ ने कह दिया कि ये जादू टोना तुम्हारे चाचा ने कभी किया था, तो तुम्हारे ताऊ ने कभी किया था, तो तुम्हारे वो पड़ोसी था उसने ऐसा किया था, पहले भी किया था, ये किया था, वो किया था। अब वो उसमें उलझे हुए हैं। इस तरह के अंधविश्वास में हम उलझ जाते हैं और स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। एसिड इतना बढ़ गया है, उस एसिड से अब पाँवों से चलना मुश्किल हो गया है। यूरिक एसिड से पाँव के तलुओं में जो प्रिकिंग होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग जानते हैं इस बात को जिनके अंदर भी एसिड बढ़ा होगा, और आज तो बहुत कॉमन हो गया ये। वह लोग जानते हैं
लेकिन यह सिम्टम उनके दिखाई दे रहे हैं, एसिड बन रहा है। यह सिम्टम उनके दिखाई दे रहे हैं कि बार बार उनको डकारें आ रही हैं, बार बार एसिड उनके मुंह से उल्टी में निकल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो यह मानने को तैयार नहीं कि ये जो हार्ट में प्रिकिंग होती है, अचानक जो दर्द होता है, ये उसका परिणाम है। इतने रीजन दिखाई देने के बावजूद भी वो जादू टोना इधर उधर अपना दिमाग लगा रहे। तो मनुष्य इस तरह के अंधविश्वास में उलझता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा उलझेगा, कोई नहीं उलझेगा। ये संस्कारों की बात है, घर से जो संस्कार मिलते हैं। अब उनकी माँ ने कह दिया कि उसने टोना किया था, उसने टोना किया था, उसने ऐसे खिलाया था, उसने वैसे खिलाया था। अब वो संस्कार हैं उनके, इस तरह से उनके घर में डाले गए हैं। अब वो उनसे बाहर निकलते ही नहीं। अब बार बार उनकी सुई फिर वहीं टोने पर आकर अटक जाती है, फिर जादू टोने में फंस जाते हैं, फिर ओझा के चक्करों में फंस जाते हैं। तो ये संस्कार छोड़ते नहीं हैं। बड़े बड़े पद पर हैं, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, चाहे राजनीतिक पोस्ट में बैठे हुए हों, चाहे सरकारी महकमे में बैठे हुए हों, आदमी को डर बना रहता है कि कहीं कुर्सी न छूट जाए, कहीं कोई और विपत्ति ना आ जाए। उस डर की वजह से वह फिर कर्मकांडों में उलझता है। फिर वह उन लोगों से, किसी से अपनी जन्मपत्री दिखवाएगा, किसी से अपनी कुंडली दिखवाएगा, किसी से अपने कुछ और नक्षत्र तारे ग्रह दिखवाएगा, और फिर उसकी काट क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके इंतजाम होंगे। फिर उसमें लाखों का खर्चा होगा। इस तरह से पूरा घर परिवार चलता है। लेकिन आप देखो, क्या बुद्धों ने, क्या संतों ने कभी इनका समर्थन किया इस बात का? किसी भी बुद्ध ने इनका समर्थन नहीं किया, इस तरह की बातों का समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो तकनीक बताई, उस तकनीक में किसी भी प्रकार की बला, किसी भी प्रकार की विपत्ति, किसी भी प्रकार का दुख स्वतः ही नष्ट हो जाता है। यह रामबाण है। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि बुद्धों की शिक्षा में, चाहे वो महावीर हों, चाहे वो बुद्ध हों, गौतम बुद्ध हों, चाहे वो क्राइस्ट हों, चाहे वो नानक हों, चाहे वो रविदास हों, चाहे वो पलटू हों, चाहे वो दादू हों, चाहे वो बुल्ले शाह हों, न जाने कितने सूफी संत, सद्गुरु, सत्पुरुष इस धरती पर अब तक आए हैं। उन सभी ने जो तरीका बताया, उस तरीके में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है, मनुष्य इस संसार से मुक्त हो जाता है, इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। यह आवागमन ही तो सबसे बड़ा दुख है, यह भवचक्र ही तो सबसे बड़ा दुख है। क्यों बुद्ध ने कहा कि जन्म, जरा और मृत्यु, इससे बड़ा दुख और क्या है? जन्म होते ही सबसे बड़ा दुख तो हो गया कि अब बंध गए, अब अपने हाथ में कुछ भी नहीं। अब मृत्यु भी अपने हाथ में नहीं है, अब कुछ भी अपने हाथ में नहीं। अब बुढ़ापा भी अपने हाथ में नहीं, वो तो आएगा ही। अब जवानी भी अपने हाथ में नहीं है, वो तो आएगी ही जब आएगी, और जब जाएगी चली जाएगी। अब बीमारी भी अपने हाथ में नहीं है, जब आएगी आएगी, जब नहीं आएगी नहीं आएगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह होना ही होना है। अगर जन्म हो गया तो अब जरा भी निश्चित है, और अब मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन अपने हाथ में कुछ भी नहीं। न तो अपने से मृत्यु हो सकती, न अपने से बीमारी से बुढ़ापे से बच सकते। होना ही होना है।
इसलिए इस अनित्य जगत को समझना जरूरी है। और ये शारीरिक रोग, यह तो आने ही आने हैं, क्योंकि यह शरीर कुदरत के इन चार भौतिक तत्वों से बना हुआ है, उससे चलता है। अगर ऊष्मा ज़्यादा हो गई तो शरीर पर असर पड़ जाएगा, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उससे शरीर पर असर पड़ जाएगा, अगर वायु प्रदूषित हो गई, वायु में नमी हो गई ज़्यादा, वायु ज़्यादा हल्की हो गई, ज़्यादा भारी हो गई, उसका असर हो जाएगा। और इस शरीर पर इस तरह के असर होते रहते हैं और उनका प्रभाव पड़ता रहता है। कभी इसमें सुख महसूस होगा, कभी दुख महसूस होगा, कभी यह बीमार होगा, कभी यह बीमार नहीं होगा। लेकिन इसके लिए किसी भी प्रकार की डर की वजह से हम उलझते हैं। हम सोचते हैं मृत्यु, सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का ही तो सबसे बड़ा डर है। और मृत्यु की वजह से, मृत्यु के डर की वजह से ही सब कुछ निवारण के उपाय हम कर रहे हैं। और बुद्ध हमसे क्या कहते हैं? सभी बुद्ध पुरुष हमसे क्या कहते हैं? तुम किसी भी प्रकार का निवारण करने की कोशिश करो, लेकिन तुम मृत्यु से बच नहीं पाओगे, क्योंकि यह सब कुछ ही अनित्य है। तुम दुख से बच नहीं पाओगे, क्योंकि दुख तो आना ही आना है। और क्यों वह आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें दे रहे हैं? सोचो तो, एक आदमी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन वह आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करता, तो उसको दुख आएगा या नहीं आएगा? मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा भुगतनी होगी। क्यों? क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं कर रहा है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन क्या है? सम्यक कर्मांत बुद्ध कहते हैं, सम्यक आजीविका बुद्ध कहते हैं, सम्यक वाक बुद्ध कहते हैं। अब हम कितना बोलते हैं, कितनी निंदा करते हैं, कितनी चुगली करते हैं, कितनी बुराई करते हैं, कितनी गालियां देते हैं किसी को। और बुद्ध कहते हैं सम्यक वाक, हम वो करते नहीं। अब हमने किसी की निंदा कर दी, चुगली कर दी, उसको पता चल गया, बखेड़ा हो गया, हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे किसी पंडित को, देखो तो नक्षत्र ग्रह ठीक चल रहे नहीं चल रहे, शायद कुछ शनि की 7.5 तो नहीं चल रही, कोई और दुख तकलीफ तो नहीं आ रहे, इसके लिए क्या करा जाए, क्या इसका निवारण किया जाए, इसका उपाय, इसकी कार्ड बताइए। फिर वो कहेगा तुम मूंगा पहन लो, तो तुम पुखराज पहन लो, तो तुम नीलम पहन लो, और ये तुम्हें जो है पाठ करवाने होंगे, और तुम्हें उस मंदिर में जाके माफ़ी मांग आओ। अब ये सब क्या है चक्र? तुम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं कर रहे हो। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि तुम पंचशील के नियमों का पालन करो, हम वो नहीं करते, हम बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, फिर हमें यही करने पड़ेंगे। अब हम सोच रहे हैं कर्मकांड से कुछ हो जाएगा, किसी पंडित से, ओझे से के पास जाकर कुछ हो जाएगा, होता नहीं। अब हमारे पास पैसे हैं, हमने दे दिए, मन की तसल्ली हो गई, लेकिन होगा तो नहीं। अगर हमने किसी को मिथ्याचरण करके किसी के साथ धोखाधड़ी कर रखी है, तो आज नहीं तो कल पता चलने ही वाला है। न चले अभी पता, 10 साल बाद पता चले, तब कुर्सी पर भी नहीं होंगे, तब पता चलेगा, फिर नोटिस आएगा, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होंगे। कब तक बचेंगे? इसी तरह से पति के साथ हम ट्रूथफुल नहीं हैं अपने रिश्तों में, और फिर उसके बाद बखेड़ा खड़ा होता है, फिर बाद में पता चलता है, फिर उलझने होती हैं, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। अब कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? जन्मपत्री, कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, तारे, क्या जिम्मेवार है? हमारा कर्म जिम्मेवार है। हम एक दूसरे पर भरोसेमंद नहीं है, और उसका प्रभाव यह हुआ। और अब हम सोच रहे कोई पंडित इसको ठीक कर देगा, अब हम सोच रहे हैं कि कोई
और कर्मकांड करें, कुछ पत्थर पहन लें, कहीं किसी चार धाम की यात्रा कर लें, या किसी बड़े ओझा के पास चले जाएं, तब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? इसलिए जो बुद्धों की शिक्षा है, बुद्धों के उपदेश हैं, बुद्धों की करनी है, रहनी है, वहनी है, बुद्धों ने जो हमें बताया है उस पर चलना ही होगा। तभी दुख मुक्ति होगी, तभी इस भव बंधन से मुक्ति होगी, तभी इस सुख दुख से ऊपर उठ पाएंगे। नहीं तो यही उलझते रह जाए। यही तो भव चक्र है, यही तो लहरें हैं यहाँ की। हर लहर अपने में समा लेती है, फिर पटक देती है। समुद्र में देखा, लहरें उठती है, एक लहर उठती है तट पर आकर, फिर वापस तट से जितना भी कूड़ा करकट होता है उसको फिर वापस ले जाती है। फिर दूसरी लहर उठती है, वो उस कूड़ा करकट को जो फिर समुद्र में वापस चला गया उसको फिर लाकर तट पर वापस कर देती है। इसी तरह से हम लहरों में उलझते रहते हैं इस भव चक्र की, मिलता कुछ भी नहीं। हाथ खाली के खाली रह जाते और जीवन व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए तो बुद्धों की शिक्षा के ऊपर ही तो ये सब मजहब बने। इन मजहबों का उद्देश्य यही तो था कि हम जिस भी मजहब में पैदा हों, जिस भी घर में पैदा हों, हम उस शिक्षा को अपनी जीवन में उतारें, उन बुद्धों की शिक्षाओं को कड़ाई से अपने जीवन में उतारें, उनका पालन करें। लेकिन हम फिर मन के बहकावे में आ जाते हैं, फिर समाज की कुरीतियों में फंस जाते हैं, फिर शॉर्टकट अपनाते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि तुम्हें निरंतर अभ्यास करना होगा। सोचो, बुद्ध ने शॉर्टकट दे दिया होता कि क्यों इनको इतना परेशान करना है, मेरी तरह क्यों इनको परेशानी झेलनी होगी कि शमशान घाट में सो तो नंगे रहो, और जो इतने दिनों तक खाना मत खाओ, एक चावल के दाने में रहो, हड्डी हड्डी हो जाओ, सूख के कांटा कांटा हो जाओ, घर बार छोड़ दो। ये बुद्ध ने किया हो, लेकिन हमसे कहा कि ऐसा मत करना, मध्य मार्ग से भी यह सब हो सकता है। और अगर और अच्छा कोई शॉर्टकट होता तो वो भी दे देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए बुद्धों की शिक्षा पर जो चलेगा वो स्वतः ही पाखंड, आडंबर, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है। हमें गहरे में विचार करना होगा। नमो बुद्धाय।